हेलो एवरीबॉडी, आई एम क्रिएटर ऑफ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्सीसन। तो आज हम फिर एक ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में आपको दिखाए थे, अपना घर दिखाए थे और थोड़ा सा पश्चिम की ओर ले जा करके अपना स्कूल की ओर जाते हुए तालाब तक पहुंचे थे, क्योंकि तालाब में नहाना था। नहाने के बाद हमें बुखार भी लग गई। खैर, वो सब छोड़ते हुए मैं आज आपको पूरब की ओर से अपने गाँव का एक दृश्य दिखाने वाला हूँ। और अभी हम स्टेशन पर हैं, जो कुरौता पतनेर के नाम से है। मेरे गाँव का नाम नहीं पड़ा है। कुछ इधर के कुछ लोग थे पहुँच वाले, उन्होंने नाम दिलवा दिया। खैर, वो सब मुद्दा है नहीं। मैं अपने गांव की एक झलक दिखाता हूँ पूरब की ओर से। पूरब की ओर से कैसा दिखता है, और इसमें 2-3 चीज़ें दिखाएंगे हम आपको, स्टेशन, और कुछ सवाल भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है, गुड्स वैगन। इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है, वो हमें समझ में नहीं आती। हो सकता है आप लोगों को आता हो, तो आप बताएंगे कि क्या लिखा रहता है इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं हम गांव का कैसा दृश्य है पूरब की ओर से, और ये स्टेशन का कुछ है वो भी दिखाएंगे आपको हम। तो सबसे पहले गांव का एक झलक दिखाते हैं, और हरा हरा पौधा है। और पूरब की ओर से मेरा गांव कैसा दिखता है वो अभी दिखाने वाले हैं हम। ये मेरे गांव की एक झलक पूरब की ओर से। ये मंदिर दिख रहा है, ये पूरा नहीं हो पाया, अधूरी ही है। और यहाँ पे बहुत दिनों से कार्य चल रहा है मंदिर में। बीच में चलती है, फिर पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो छूट जाती है, फिर चलती है, फिर पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो छूट जाती है। ऐसे करके चल रहा है यहाँ पे इस मंदिर का। और कब तक चलेगी पता नहीं, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। ऊपर का भाग कंप्लीट हुआ है, नीचे का नहीं हो पाया। ये सब भैंस है, गांव के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पानी है इकट्ठा, तो इसमें भैंस धोने के लिए अब देख सकते हैं। और इधर ये जो स्टेशन का है हिस्सा, ये शौचालय है। शौचालय का हालत बड़ा बदतर है। चालू हुआ था, सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है। ये स्टेशन है, बैठने का कुछ इस प्रकार का है जो आप देख सकते हैं। और मेरे गांव की एक झलक यहाँ थोड़ा सा करीब आकर के मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये है दक्षिण की ओर से देखा जाए तो, और ये है सड़क। ये मंदिर है जो ऊपर तक दिख रही है ना, मंदिर जैसा आकार, वो तो ठीक है, वहाँ तक तो बना है, उसके नीचे नहीं बना है। और ये है, यही एक सड़क है जो मेरे गांव तक जाती है। एक कच्ची सड़क है, वो बनने वाली थी, बीच में ही कुछ हो गया, बना नहीं, तो अधूरी पड़ी हुई है। ये यहाँ तक है मेरे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। ये वाला जो सीधे सड़क दिख रही है ना, ये पतनेर को जोड़ती है। और इधर आगे चलें तो वो वाली जो सड़क है इधर कुरौता को जोड़ती है, ये वाली, ये सटी हुई है। और उधर जो चली जाती है टावर की तरफ, वो जनकपुर को जोड़ती है। और ये स्टेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं पानी का क्या हाल हो रहा है। कहते हैं पीने का पानी बहुत कम है, और यहाँ देखिए दिन रात बह रही है, किसी को कोई मतलब नहीं। वैसे भी सरकार क्या कर सकती है, कितना प्रशासन व्यवस्था या फिर अपने लोग लगाएं यहाँ पे, क्योंकि लोग तोड़ करके चले जाते हैं। देख सकते हैं, ऐसा तो वो लगाया नहीं होगा कि ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। लगाया तो बढ़िया ही होगा ना। बच्चे बूढ़े जो भी हो, यहाँ गांव के लोग तोड़ करके चले जाते हैं। और ये गाड़ियाँ खड़ी है, इसमें जो नंबर रहता है वो हमें समझ में नहीं आती। वापसी रहता है, ठीक है, ये तो समझ में आती है, क्योंकि खान सर बताए थे वापसी मतलब ये जो बनने के लिए जाएगी ना दोबारा रिपेयर के लिए, तो 9 महीना चल रहा होगा 2029 को। और ये नीचे क्या रहता है लिखा हुआ, SNOSTN OODE डेट, ये सब क्या रहता है वो समझ में नहीं आती है। और कुछ दिखाते हैं यहाँ पे, इस कॉर्नर पे क्या है, नहीं ये क्या है, अर्जुन 76 55 165 1315 48, कुछ भी हो। और ये सब क्या है,
ये है कुरौता पतनेर स्टेशन का चबूतरा संख्या 3 जो दिख रही है आपको, और उधर जिस पे मालगाड़ी खड़ी है वो चबूतरा संख्या 2 है। और ये प्लेटफॉर्म कुछ इस प्रकार है, और उधर जो घर दिख रहा है वो कुरौता का ही है। बचाव अभी अभी हुआ है क्योंकि कुरौता जो है रेलवे लाइन के उस तरफ है, मालगाड़ी के उस तरफ, लेकिन इस तरफ अभी 2-4 घर का बचाव हुआ है। धीरे धीरे ये पूरा शहर जैसा हो जाएगा। और ये मालगाड़ी खड़ी है जिससे लोगों को आवाजाही में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पुल नहीं है। ऊपरी पुल का इस्तेमाल करें ऐसा लिखा रहता है किसी भी स्टेशन पे जाएंगे कि लाइन आर पार ना करें, ऊपरी पुल का प्रयोग करें, लेकिन यहाँ पे वैसा है नहीं, ऊपरी पुल है ही नहीं तो प्रयोग कहाँ से करेंगे। और ये देख सकते हैं पानी कैसे बर्बाद हो रही है स्टेशन पे। तो फिर मेरे को लगा कि इसे बंद करवाना चाहिए, तो एक बच्चा आया था, उससे हम बंद करवाने की कोशिश किए तो वो बेचारा बंद कर दिया था। वो दिखाते हैं आपको कैसे बंद हुआ नहीं हुआ। और ये कुरौता की तरफ का है ये शौचालय, ये शौचालय भी वही है बदहाली का शिकार। और यहाँ पे ये पानी वाला है, इसका भी टूटा हुआ है। वो जो है इंक्वायरी वाला बाकी सारा पैनल वगैरह वो है जो वाइट कलर का दिख रहा है। और ये कुरौता का एक झलक है। और इधर खेतों में लहलाती फसल। और यहाँ पे टोटल 4 रेलवे ट्रैक है, आप देख सकते हैं। इधर 3 है जिसमें 2 दिखाई दे रहा है, और एक पे मालगाड़ी खड़ी है, और एक उधर मालगाड़ी के उस तरफ है जो आप देखे हैं। और ये वही शौचालय है। ये वो लड़का है जो आया और उसके साथ कुछ हरकत करने लगा, वो जो जहाँ से पानी बह रही थी। तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो तुम, तो उसने कहा कि मैं बंद कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा, कर दे कर दे। और मैंने पूछा कि वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला शर्माते हुए। मैंने कहा ठीक है बनाते हैं वीडियोस और फिर डालेंगे। तो अच्छा काम कर रहा है तो वीडियोस तो बनती है यार। तो उसको बोले कैसे कैसे बंद करनी है, तो वो एक छोटा सा लकड़ी लेकर के अंदर डालने का प्रयास कर रहा था प्लास्टिक को, लेकिन प्लास्टिक अंदर जा नहीं रही थी, बाहर फेंक रही थी पानी की जो धारा होती है उसके कारण। तो इधर जो है ये एक लकड़ी है, लकड़ी से फिर बंद करेगा बड़ा वाला। ये लड़का जो है लकड़ी दे रहा है बड़ा वाला, तो अब वो बंद करेगा अच्छे से। तो पानी बर्बाद ना हो उसके लिए ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो पानी को बर्बाद होने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिनके पास कोई कौशल नहीं है तो कितना बच पाएगा, बड़ा मुश्किल है कि ऐसे लोग बचा पाएंगे पानी को वेस्ट होने से, क्योंकि इनके पास कोई कौशल नहीं है। और ये हैं कुछ लोग जो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो ये लोग ऐसे घूर रहा था जैसे हम कोई विदेशी यहाँ पहुँच करके वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उधर जो पैसेंजर ट्रेन दिख रही होगी झाझा गया है वो, और ये देखिए हरकत कैसे कर रहा है, इसको लग रहा था कि कोई विदेशी हमारे यहाँ आ गया। और ये वही है जब मालगाड़ी चली गई तब का ये दृश्य है, जिसमें तीनों रेलवे ट्रैक आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और उधर कुरौता स्टेशन और जिस पे हम खड़े हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 इसी पे मौजूद है। एक उस तरफ जो 3 है और ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म, और उधर 1 नंबर है, और बीच में एक थ्रू वाला है जिसमें मालगाड़ी को यहाँ लगानी चाहिए लेकिन वो प्लेटफॉर्म के किनारे लगा देता है, जो कि बड़ी गड़बड़ है। और वहाँ भी लगाए तो गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ऊपरी पुल का अभी निर्माण हुआ नहीं है, और निर्माण होने की कोई तिथि भी अभी जारी नहीं करी गई है कि इतने दिनों में बन जाएगी या शुरुआत होगी, कुछ भी निर्धारित नहीं है अभी। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3, और ये प्लेटफॉर्म की कुछ इस प्रकार की है खूबसूरती। और ये मेरा भतीजा है, जब हम जा रहे थे तो मेरे साथ आया, हाँ नाटक कर रहा था। हमने कहा तेरा भी वीडियोस रिकॉर्ड कर ही लेते। तो ये सब नाटक है, और आगे दिखाते हैं। हाँ ये जब मेरा गाड़ी आ गया क्यूल, तो हम रिकॉर्ड किए थे वो स्टेशन का जहाँ पे पैनल वगैरह है, इंक्वायरी वाला है वो। और यहाँ से दिखाते हैं हम आपको, कुरौता नज़दीक पड़ता है यहाँ से। और ये यहाँ से एक सड़क गुजरती है जो मेरे गांव से होते हुए कुरौता और उफापुर बिलौरी ऐसे होते हुए लखीसराय तक जुड़ती है। लखीसराय की वो जेल है मंडल कारा के पास से निकलती है, यही वो सड़क है। ये यहाँ से क्रॉस होगा, उसके बाद ऐसे सड़कों के माध्यम से आप लखीसराय तक पहुँच जाएंगे।
और ये कुरौता का है। कुरौता का ये प्राथमिक स्कूल है। कुरौता में भी प्राथमिक स्कूल, पचौता में भी प्राथमिक स्कूल। और आगे की शिक्षा के लिए हमें दूसरे गांव जाना पड़ता है जिसका नाम पतनेर है। और ये कुछ लोग हैं, ये जो कुरौता के बाहर बसावट मतलब बड़ा दिक्कत से रहते हैं ये लोग। इन लोगों की बच्चों की शिक्षा बड़ी मुश्किल से हो पाती है, ना के बराबर ही होती है। जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये लोग काम करते, खेतों में मजदूरी करते हैं। और बाकी ये रेलवे ट्रैक आपको दिख रहा होगा 3-4, और ये लहलहाती फसल कुरौता का, ये मुशहरी कहते हैं इसको। तो ये आखिरी पड़ाव पे है, मतलब कुछ देर के बाद ये ख़त्म हो जाएगी और फिर आगे की ओर लेकर के चलेंगे जहाँ पे एक गांव है चरोखरा, उसके बाद फिर लखीसराय पहुँचेगी, वो सब दिखाएंगे आपको। तो ये कुरौता का आखिरी पड़ाव जो आपको दिख रहा है। और एक दो चीज़ें गौर करने वाली है। एक रेलवे लाइन के बगल में वो जो काला कलर का वो डिब्बा जैसा है, और ये रेलवे लाइन के बगल में जो पॉल होता है उस पर नंबर लिखा रहता है, ये काला काला। और ये बॉक्स एक्सेल काउंटर ये तो होता है, ये हमें मालूम है, लेकिन वो काला काला क्या होता है हमें नहीं मालूम। अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और बगल में और बहुत सारे डिजिट लिखे रहते हैं और कुछ पत्थर रहते हैं, पत्थर पे कुछ डिजिट लिखा रहता है। उन सब का मतलब क्या रहता है हमें नहीं मालूम। आप लोगों को मालूम हो तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये पैसेंजर ट्रेन में एक दादाजी, और इधर कुछ नाराज़ लोग, इधर कुछ खुश लड़के हैं जिनका अलग ही जज्बा है। और ये चरोखरा गांव है जो बीच में पड़ती है। गाड़ी की गति बहुत तेज़ है जिसके कारण रिकॉर्ड बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं ये चरोखरा है। चरोखरा का मतलब देखा जाए तो हमें तो यही समझ में आया, चारों ओर से खड़ा, लेकिन बैठा हुआ कौन सा गांव रहता है, सब तो वैसे ही रहते हैं। और ये लखीसराय के करीब पहुंच गए हैं जहां से वो मालगाड़ी खोली थी, मतलब गुड्स वैगन मेरे स्टेशन से, और ये लखीसराय में लगी हुई है। तो हम लोग जा रहे हैं। और ये लोग जो दिख रहे हैं इधर जाते हुए, एक दो लोग, ये जब सिग्नल पे खड़ी हुई गाड़ी तो उन लोगों को लगा कि भाई बहुत टाइम लगाएगा, हमारे पास समय कम है, हम पहले निकल लेते हैं। और आ रहे हैं, हमसे पीछे पहुंचेंगे। हमने वेट किया, इंतज़ार किए, कहते हैं ना इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो हम लोग निकल गए। अभी स्टेशन पहुंच चुके हैं, लखीसराय का स्टेशन है। यहाँ भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गाड़ी लग रही है। वहाँ भी 3 था, लेकिन वहाँ पे 3 बगल में थी। सबसे बगल वाली जो रेलवे ट्रैक थी वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म, लेकिन यहाँ बीच में पड़ती है। और जिस पर मालगाड़ी खड़ी है वो 4 नंबर है। तो इधर वाली ट्रेन जो है 4 नंबर पे ही लगती है, लेकिन मालगाड़ी खड़ी है तो इधर। और ये लखीसराय का बोर्ड आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं उधर जाने वाले होंगे क्यूल के तरफ तो इसी पे बैठेंगे, और अगर इधर जाने वाले होंगे तो दूसरे जो गाड़ी उधर से आएगी उस पर बैठेंगे। ये लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे एक स्टॉल है जहाँ से आप बहुत सारे चीज़ खरीद सकते हैं, कुरकुरे, चिप्स और अलग बलर जो भी हो। और लखीसराय के स्टेशन का कुछ इस प्रकार है। ज़्यादा मौका मिला नहीं, इसलिए हम बहुत बेहतर तरीके से यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी हो पाया हम किए। और वैसे भी देख सकते हैं कैमरे की क्वालिटी बहुत घट गई, क्योंकि धूप जैसे ही ख़त्म होती है हमारे कैमरे की क्वालिटी बहुत घट जाती है, जिसके कारण हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो हम छोड़ दिए यहीं तक रिकॉर्ड कर करके। और वीडियोज़ अच्छा लगे तो देखिए और कमेंट वमेंट कीजिए, और कहीं गड़बड़ हो तो उसके विषय में भी बात कीजिए कि यहाँ पे गड़बड़ था, यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, वो कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। रिकॉर्ड करते करते फिर अंधेरा हो गया, जिसके कारण आगे हम दिखा नहीं सकते। तो जितना है उसी का आनंद उठाइए और देखिए कि कहाँ पे कैसा गड़बड़ व्यवस्था है, उसे कैसे सुधारा जाना चाहिए, इस पर थोड़ा विचार कीजिए, ताकि आपकी भी बुद्धिमत्ता की वृद्धि हो और हमें भी कुछ मिले वहाँ से, टिप्पणी करेंगे तो ठीक है। चलते हैं, लेट्स गो।